कृपा करावी। कोरोना काल में इन्होंने भी बहुत लोगों का जान बचाया था। ये कस्तूरबा के डीन है। डॉक्टर डोळक साहेब यांचं स्वागत करत आहोत। या ठिकाणी मी अखिल भारतीय काँग्रेसचे अध्यक्ष आदरणीय राजेश लिलोडे साहेबांना विनंती करतो की या जयंती प्रसंगी आपलं मनोगत व्यक्त करायचं है। साहब आप जयंती के मौसम समारोह में कुछ तो बोलिए। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा। मेरा सभी को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। आज भाषण देने का तो वक्त नहीं है, क्योंकि वैशाली शिंदे जी इतने बेहतरीन बाबा साहब की शान के अंदर जो गीत सुना रहे हैं आप सब लोगों को, तो मुझे लगता है कि मैं सिर्फ आज आप सब लोगों को मुबारकबाद देता हूं। रमेश कामले जो हमारे मुंबई अध्यक्ष हैं अनुसूचित जाति विभाग के, ये पिछले 30 साल से कार्यक्रम कर रहे हैं और ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लिए और तमाम जितनी ये तस्वीरें ऊपर रखी हैं, जो हमारे महान पुरुष हैं, जो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, जो हमारे को स्वाभिमान के साथ में जीवन जीने का तरीका सिखाते हैं, राह दिखाते हैं। आज उनकी याद में जो आपने यहाँ पर कार्यक्रम किया, मैं उसके लिए आपको रमेश कामले जी बधाई देता हूँ। भाई एक गुलदस्ता दे दो, लाओ मैं बधाई दे देता हूँ इनको। आइए 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 रमेश कामले जी। हमारे बीच में कचरू यादव जी यहाँ पर उपस्थित हैं, जो इससे पहले यहाँ पर अनुसूचित जाति के विभाग के अध्यक्ष थे। लाइए हमारे बीच में यहाँ पर मनोज जी यहाँ पर बैठे हैं और तमाम आपके जितने भी डॉक्टर साहब हैं, वकील साहब हैं, जिनको यहाँ पर आमंत्रित किया। मैं सिर्फ 2 बातें कहूँगा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो लिखा हुआ संविधान है, आज कुछ ताकतें इस देश के अंदर उस संविधान को कमज़ोर करना चाहती हैं, उसको ख़त्म करना चाहती हैं। और संविधान को ख़त्म करके वो लोग क्या लागू करना चाहते हैं? वो मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं। अगर मनुस्मृति लागू हो गई तो वैशाली शिंदे जी, आप जिस स्वाभिमान के साथ में बाबा साहब का गीत गा रहे हैं, आप यहाँ पे मंच पे नहीं बैठ सकते हैं। वो जो माताएं मेरी यहाँ पर बैठी हैं, जो मातृशक्ति यहाँ पर बैठी हैं, बहनें बैठी हैं, छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, आप कुर्सी पे बैठकर यहाँ पर गीत नहीं सुन सकते हैं। जो मेरे समाज के लोग यहाँ पे नौजवान हैं, वो स्वाभिमान से सर उठाकर उनको जीने का अधिकार नहीं रहेगा। ये वो मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं और ये वो लोग जो आज सरकार में हैं, जो आरएसएस की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। मैं इस मंच के माध्यम से तमाम आप सब लोगों को एक अपील करना चाहता हूँ कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लिखे हुए संविधान को हम सब ने बचाना है। आज ये देश खतरे में है। देश की भाईचारा, देश के अंदर जिस तरीके से हम सब लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई के नारे को मजबूती दिया करते थे, आज उस नारे को कमज़ोर करने का काम ये जो आरएसएस के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, सांप्रदायिक ताकतें हैं, ये वो उस ताकत को कमज़ोर करना चाहते हैं। तो हम सब लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि अगर हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अनुयायी हैं, उनके मानने वाले हैं, तो हम सब लोगों को संविधान को बचाना होगा और ऐसी ताकतों को मुंह तोड़ जवाब देना होगा। यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा। यहाँ पर जिस तरीके से वकील साहब, आप भीमा कोरे गांव के जो हमारे साथी हैं, क्रांतिकारी दोस्त हैं, जिन्होंने
एक बुलंद आवाज उठाई, और आज आवाज उठाने का जो अधिकार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान में दिया है, संविधान का उल्लंघन करते हुए आज जिस तरीके से उनको जेलों में डाला गया, आप उनके लिए फ्री मुकदमा लड़ रहे हैं, केस लड़ रहे हैं। मैं चाहूंगा कि सब लोग एक बार जोरदार तालियां इन वकील साहब के लिए बचाएं। डॉक्टर साहब, आपने कोरोना के समय में जो हमारे दलित भाई थे, दलित बस्तियों के अंदर जाकर फ्री दवाइयां बांटी, ऑक्सीजन दी और जो लोगों की जान बचाई, आप सही मायने के अंदर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मानने वाले हैं। मैं आपके लिए भी चाहूंगा कि सब लोग एक बार जोरदार यहाँ पर इनके लिए तालियां बजाएं। मैं रमेश कामले जी एक बार पुनः भाषण को यहीं पर अपना समाप्त करते हुए आपको बधाई देता हूं, मुबारकबाद देता हूं और आपसे एक अपील करता हूं। ये कार्यक्रम तो साल में एक बार करते हैं आप, ये कार्यक्रम होने चाहिए, इससे हमारे जो महान पुरुष हैं उनकी याद ताज़ा होती है। वो इतिहास है हमारा, और इतिहास बाबा साहब ने कहा था, जिस समाज को अपने इतिहास की जानकारी नहीं, वो समाज कभी तरक्की नहीं कर सकता। तो आप उस इतिहास को जिंदा रखने का काम कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ समाज के अंदर बच्चों को किस तरीके से शिक्षा के लिए प्रेरित कर सकते हैं, किस तरीके से अगर कहीं पर किसी को आर्थिक मदद की ज़रूरत है, उन बच्चों को हम आर्थिक मदद पहुंचा सकते हैं ताकि वो अपनी शिक्षा पूरी कर सकें। मैं अभी पढ़ रहा हूँ, यहाँ पर आपने 11 बच्चों को जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, पूरे 1 साल की उनकी शिक्षा का खर्चा अपने जो हमारा अनुसूचित जाति विभाग है उसके ऊपर लिया। मैं चाहूँगा कि रमेश कामले के लिए भी एक बार ज़ोरदार तालियां बजाई जाए। लेकिन ये 11 से काम नहीं चलेगा। अभी मुंबई के अंदर हमारी मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हैं वर्षा गायकवाड़ जी, नौजवान हैं, क्रांतिकारी हैं और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मानने वाली हैं। मैं चाहूँगा कि आप कचरू यादव जी, आपको भी अपील करूँगा कि उनके पास में जाएं और पूरे मुंबई का एक रोड मैप तैयार करें कि जो बस्तियां हैं हमारे दलितों की, वहाँ पर जाके देखें कोई बच्चे अगर किसी वजह से अपनी शिक्षा को बीच में छोड़ चुके हैं आर्थिक वजह से, तो उनको सरकार की तरफ से किस तरीके से आर्थिक मदद की जाए ताकि वो अपनी शिक्षा को दोबारा से शुरू कर सके। वो बहुत ज़रूरी काम है। ये गीत संगीत के कार्यक्रम होने चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी भी एक काम है जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नारा था कि हमें अपने बच्चों को शिक्षित बनाना है। समाज, ये जो माताएं यहाँ पर बैठी हैं, मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि आप बहुत महत्वपूर्ण लोग हैं इस समाज के लिए, हमारे लिए आप स्वाभिमान की बात है। हम आपकी आन बान और शान के लिए, क्योंकि वो आन बान और शान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने आपकी उस आन बान शान को बचाने के लिए कानून लिखा है संविधान में, तो उसको बचाने के लिए ये तमाम कांग्रेस के जितने कार्यकर्ता हैं किसी भी तरीके का संघर्ष करने के लिए तैयार हैं और कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। तो हम चाहेंगे कि आप लोग भी कांग्रेस पार्टी के हाथ को मजबूत कीजिए ताकि कांग्रेस पार्टी का हाथ आप लोगों की मदद के लिए हमेशा मजबूती के साथ में साथ रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मेरे साथ में जोरदार नारा लगाएं, जय भीम। हाथ उठा के लगाना है, जय भीम, जय 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 भीम। 2 बार बोलना है, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। धन्यवाद।